ये इस्लाम की खूबसूरती है कि बेजुबानों को भी अपने ही साथ खाना खिलाते हैं और ताज़ा खाना खिलाते हैं। कि आप वीडियो में देख सकते हैं कि कुछ लोग बैठे हुए खाना खा रहे हैं, लेकिन अपने खाने में से अपने साथ ही वो बिल्ली को भी खाना खिलाते हैं। ये है इस्लाम की खूबसूरती। क्या आपने कभी किसी चिड़िया को इंसानों की तरह सोते हुए देखा है? तो इस वीडियो में देखिए कैसे ये नन्ही सी चिड़िया इंसानों की तरह सो रही है। इंसान हो चाहे जानवर हो, जिसको जहां भी सुकून मिलता है वो सुकून को ढूंढता है और उसको पाने की कोशिश करता है। जैसे इंसानों को, मुसलमानों को सुकून मस्जिद के अंदर मिलता है और उससे ज्यादा सुकून की जगह कोई हो ही नहीं सकती। दोस्तों, जब एक बत्तख लोगों से मदद की गुहार लगा रही थी क्योंकि उसके बच्चे चट्टान के नीचे फंसे हुए थे, तो लोग उससे डरकर भागने लगे। वो सोच रहे थे कि बत्तख उनको नुकसान पहुंचा देगी, लेकिन इन सब में से एक लड़की ने उसकी बात को समझा और वो उस बत्तख के पीछे पीछे गई और उस बत्तख के बच्चों को चट्टान में से निकाला और नदी के अंदर छोड़ा। फिर नदी में बत्तख तैरने लगी और चली गई। फिर कुछ टाइम के बाद वो उस लड़की के घर पर आई और अपने बच्चों के साथ और अपने पूरे परिवार के साथ उसके घर पर ही रहने लगी। बेशक जानवर ऐसे होते हैं कि एक बार कोई उन पर दया कर दे तो वो उसको कभी नहीं भूलते और पूरी वफादारी निभाते हैं। असली कुर्बानी उसी जानवर की होती है जिससे आपको मोहब्बत हो। जैसे आप वीडियो में देख सकते हैं कि ये लड़का बकरे को गले लगाकर खड़ा है क्योंकि उसकी जुदाई का गम उसके दिल में है। सेलिब्रिटीज ऑफ अदर कंट्रीज प्रमोटिंग द चेंज, कि कैसे लोगों की जिंदगी में अवेयरनेस लाया जाए, उनकी लाइफ को अच्छा करा जाए, इस चीज को प्रमोट करते हैं। और एक हमारे देश के सेलिब्रिटीज हैं जो कि गुटखे को, सॉफ्ट ड्रिंक्स को और बेटिंग एप्स को प्रमोट करते हैं और ये नहीं सोचते कि लोगों की इससे जिंदगी बर्बाद भी हो सकती है। हम सब लोगों ने तो इनको सब कुछ अकेले ही झेलने पर छोड़ दिया है कि सब कुछ अकेले ही झेलें, हमारा क्या मतलब है, और वो सारी चीजें अकेले ही झेल रहे हैं। और एक ये लोग हैं जो एक अपने छोटे से जानवर को भी नहीं छोड़ते, उसको भी उसने पानी में से निकाल कर बचा लिया। जो अल्लाह का सच्चा बंदा हो और अपनी आखिरत की फिक्र करता हो, फिर वो चाहे कहीं पर भी हो, चाहे टूर पर जाए, वहां पर भी नमाज नहीं छोड़ता। जैसे आप वीडियो में देख सकते हैं, सब लोग एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन वो फिर भी अल्लाह के हुक्म को नहीं भूलता, नमाज अदा करता है। इस भाई के लिए कमेंट में एक बार अल्लाहु अकबर जरूर लिखें। इस औरत के बच्चे भूखे थे और उनको खिलाने के लिए इसके पास पैसे नहीं थे, तो इसने 5 अंडे चुरा लिए। तो पुलिस वालों की भी महान काम देखिए कि उन्होंने इसको अरेस्ट नहीं किया, बल्कि उसकी मजबूरी को और जरूरत को देखते हुए उसके घर पूरे महीने का राशन पहुंचा दिया। सादियो माने, जो कि एक फेमस मुस्लिम फुटबॉलर है, उन्होंने इसी गांव में मेहनत की और इसी गांव से निकलकर वो स्टार बने, लेकिन आज भी वो अपने इस छोटे से विलेज को नहीं भूले। यहाँ पर उन्होंने स्कूल बनवाए, हॉस्पिटल्स बनवाए, अब वो यहाँ पर पोस्ट ऑफिस बनवा रहे हैं और हर फैमिली को $100 पर मंथ देते हैं। उनके इस कदम की सराहना होनी चाहिए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना इस एक स्टार के लिए। नदी में गिरने के बाद भी उसने हार नहीं मानी, क्योंकि उसको पता था कि उसके पास दोस्त कैसे हैं। आखिरकार दोस्तों ने अपनी जान पर खेलकर उसको बचा ही लिया। ऐसी दोस्ती को सलाम है। जिन बुजुर्ग महिला की तस्वीर आपकी स्क्रीन पर है, वो एक 88 साल की रिटायर्ड नर्स है। उनकी तमन्ना थी कि वो फर्स्ट क्लास में सफर करे। जब इस शख्स को पता चला कि उनकी ये तमन्ना है, तो उसने अपनी फर्स्ट क्लास की सीट इस महिला को दे दी। उसके इस छोटे से एक्ट ने पूरी जिंदगी के लिए मेमोरी बना दी और इस पल को यादगार बना दिया। चीते की चाल, बाज की नजर और मुसलमानों की देशभक्ति पर कभी शक नहीं करते, ये इन चारों ने साबित कर दिया। जब एक रेस्टोरेंट के बाहर रोड पे गड्ढा हो रहा होता है, तो रेस्टोरेंट का ओनर बैरिकेड लगा देता है ताकि लोग उस गड्ढे से बचें और उससे बचकर चले। तभी एक लड़का उससे गुजरता है और उस पर लात मारकर चलता है और वो गिर जाता है और लोगों को फिर से परेशानी होनी शुरू हो जाती है। तभी वहाँ एक लड़का आता है जो कि उसको गिरा हुआ देखता है और गड्ढे के चारों तरफ खड़ा कर देता है ताकि लोग दोबारा से सही तरीके से चल सके और किसी को परेशानी ना हो। रेस्टोरेंट का ओनर सारी चीजें सीसीटीवी में देख रहा होता है और तभी वो बाहर आता है और बच्चे को अंदर ले जाकर फ्री में खाना खिलाता है उसके इस अच्छे काम के लिए। दोस्तों, आप देखते होंगे बुढ़ापा आते आते आंखों की रोशनी चली जाती है, आंखों में परेशानी शुरू हो जाती है। ऐसा ही नेपाल में बहुत सारे लोगों के साथ हो रहा था, लेकिन उनके पास सर्जरी कराने के लिए पैसे नहीं थे। ऐसे में एक डॉक्टर है, डॉक्टर सैंडुक रुइट, जिन्होंने 1 लाख लोगों की फ्री में सर्जरी की। ऐसे डॉक्टर को दिल से सलाम है।